पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है। 70,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये दो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। यही नाम भोले बाबा को मिला है नाम जप करने के लिए। देवताओं ने अमृत पिया तो वो क्या बने? देव। और शंकर जी ने पिया जहर तो वो बन गए महादेव। तो अमृत से श्रेष्ठ जहर है। अरे कर्महीनो, अरे ज्ञानहीनो कहते हैं परमात्मा। कबीर जी कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन सुनकर फिरा मोतिया बंदरे। दर्शकों, हिंदू समाज में एक अलग सी उलझन बनी हुई है। लोगों के लिए ये मालूम कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है कि लोगों को भक्ति करनी किसकी चाहिए। कोई श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी और श्री राम जी को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा बताता है, तो कोई शंकर जी को सर्वसृष्टि का पिता कहता है। आज के समय में इतने सारे गुरु बाबा कथावाचक हैं, सभी किसी न किसी भगवान को सर्वोच्च भगवान की उपाधि दिए हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कथावाचक कभी तो शंकर जी को सृष्टि का पिता कहते हैं, कभी ब्रह्मा जी को, और तो और कभी दुर्गा जी को, तो कभी विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी को। अब आप ही बताइए, जब इतने महान गुरु भी ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि पूर्ण परमात्मा सृष्टि का पिता कौन है, तो भला ये जनता कैसे संतुष्ट हो पाएगी। आइए दर्शकों, आपको कुछ महान और अधिक लोक चर्चित कथावाचक और गुरुओं के विचार सुनाते हैं। आज इन गुरुओं से जानते हैं कि हमारी सृष्टि का पिता यानी कि परमात्मा कौन है। क्या वाकई में शंकर जी परमात्मा हैं या नहीं? आइए जानते हैं कुछ महान गुरुओं के विचार। सब हैं देव, सब ने पिया अमृत तो सब बन गए देव। शंकर जी ने पिया जहर तो शंकर जी बन गए देवाधिदेव महादेव। इसलिए देवताओं ने अमृत पिया तो वो क्या बने? देव। और शंकर जी ने पिया जहर तो वो बन गए महादेव। तो अमृत से श्रेष्ठ जहर है। मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये दो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा। जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। तो मेडिटेशन इज प्रॉपर जाप, लाइक प्रोनाउंसिएशन वो साउंड, नहीं तो मेरे मन में भी ये चीज चलती रहेगी कि ओम नमः शिवाय। कि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत, कि भगवान शंकर सबसे भोले भगवान माने गए हैं। गुस्सा आता है वो बात अलग है जब महाकाल का रूप लेते हैं, अदरवाइज उसके अलावा सबसे शांत भगवान माने गए हैं। हर वक्त समाधि में, हर वक्त खुद मेडिटेशन में ही बैठते हैं, इसलिए उनका नाम सबसे ज्यादा लेने को। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही है। शंकर जी अर्धनारेश्वर हैं, आधी अम्बा है आधे शिव है, इसलिए उनका नाम अर्धनारेश्वर है। वैसे उनमें ही दोनों पूर्ण है, तो उनमें श्रद्धा कहे तो केवल शंकर जी में निष्ठा रखिए। जिसे मनुष्य जीवन मिल गया और उसने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपने जीवन को उपासना में लगा दिया, वो शिव है। भगवान भूत बावन भोलेनाथ हमारे पिता हैं, माँ पार्वती हमारी माँ हैं, हम सब उनकी संतान हैं। समझ में आ गई बात? पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है, और एक शिव पुराण ही बना दिया गया है। जैसे विष्णु पुराण है ऐसे शिव पुराण भी है। देवाधिदेव महादेव शिव जी हैं, तो शिव जी को परम वैष्णव के रूप में माना गया है, परंतु एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। एक को पकड़ के उसके ऊपर छोड़ दो। जैसे परम वैष्णव आचार्य भगवान शिव हैं, उनके चरण पकड़ लो, उनको क्या करना है वो सर्वज्ञ हैं, उनको ज्ञान सब ज्ञान। दर्शकों, अभी आपने बहुत से गुरु बाबा और कथावाचकों के विचार सुने हैं, जिन्होंने ये स्पष्ट किया है कि शंकर जी से हम सभी की उत्पत्ति हुई है, यानी कि परमात्मा शंकर जी हैं। लेकिन दर्शकों, अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद
आपका दिमाग चकरा जाएगा और आपको ये मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार ये लोग, ये गुरु बाबा भोली जनता को मूर्ख बनाते हैं। आइए दर्शकों, दिखाते हैं आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो। जो आदमी एक कृष्ण से प्रेम करता है, एक भगवान से प्रेम करता है, वो सफल है। और जो 17 जगह मन लगाता है, कभी इस देवता के पास, कभी इस देवी के पास, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो ना घर का ना घाट का। इसलिए एक में मन लगाओ। हमारा कन्हैया जो करेंगे वही करेंगे। अब हमें कहीं किसी के पास जाने की जरूरत, अरे हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, ये सब तो ठीक है। सबसे बड़े भगवान, सब उनसे छोटे, सब दास हैं, नौकर हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई हो, सब नौकर चाकर। उनके बराबर भी कोई नहीं है। बड़ा होने की बात तो छोड़ो, श्री कृष्ण अवतारी हैं, स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण पर तत्व, ये स्वयं भगवान है श्री कृष्ण। जबकि भगवान से कृष्ण आदि भगवान है और उनके तमोगुण से भगवान शिव उत्पन्न होते हैं। हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और विचार करिए, ये राम नाम, यही नाम भोले बाबा को मिला है नाम जप करने के लिए, और यही नाम हम और आपको मिला है। हमारी इस आत्मा के पति जो हैं वो गोलोकवासी श्री कृष्ण हैं। और फॉर योर का इन्फॉर्मेशन माय डियर, इसका मतलब क्रिएटर एक है, हम सबको स्त्री बनाकर भेजा उसने, और इन आत्मा का जो पति है वो श्री कृष्ण है, उसके अलावा कोई नहीं। तो जिस व्यक्ति की जिस इष्ट में जितनी निष्ठा हो जाए, उस व्यक्ति के लिए वही सब परमात्मा है। उसी भगवान में सबके दर्शन करना चाहिए। गुरुजी, मुझे इस चीज का समाधान बता दो कि मैं दुर्गा चालीसा का भी पाठ करती हूँ, मैं दुर्गा चालीसा आप जो आए सब करत रहा। अब खुदा ही स्तर नहीं हम का कह देंगे, हमने बता दिया कि आप सब करत रहा। दर्शकों, अभी आपने फिर से तमाम कई संतों के विचार जान लिए और अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इन गुरुओं को, कथावाचकों को परमात्मा की कोई जानकारी है ही नहीं। अगर होती तो ये अपने एक प्रवचन में कुछ तो दूसरे प्रवचन में कुछ और ना कहते। कभी शिव जी को परमात्मा तो कभी कृष्ण जी को परमात्मा नहीं बताते। खैर, आइए अब आपको संत रामपाल जी के विचार सुनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार जानते हैं कि संत रामपाल जी किसको परमात्मा कहते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज भी अन्य गुरुओं की तरह शंकर जी को या फिर श्री कृष्ण जी को परमात्मा बताते हैं, या कोई अन्य ही परमात्मा है? उसका भेद संत रामपाल जी अपने सत्संग में बताते हैं या नहीं, आइए जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि कौन है अविनाशी पूर्ण परमात्मा जिसने सर्व सृष्टि को बनाया है और जो वाकई में पूर्ण परमात्मा की उपाधि देने लायक है। आइए जानते हैं संत रामपाल जी से। अब इन भगवानों की थोड़ी सी सच्ची बताते हैं, इनकी आयु समझाते हैं आपको। ब्रह्मा जी की आयु से आप परिचित हैं, क्योंकि हमारे भांड जो गुरु थे ये इतनी तब बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे हैं, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। जैसे एक चतुर्युग, ब्रह्मा जी का 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इसकी उम्र का ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है। चतुर्युगी भी कहते हैं इसको। और इसके कुल मिलाकर एक, तो ऐसे 4 युगों का, चतुर्युग का टोटल टाइम कितना होता है? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग का। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। इसको लंप सम 1000 चतुर्युग माना जाता है। हमारे यहाँ वर्ष कैलकुलेट करते हैं अपना यहाँ का मनुष्यों का,
ये वैसे वास्तव में 365 सही 1/4 दिन होते इसमें, लेकिन हम अमूमन इसको 365 दिन का ही मानते हैं। इतना समझ लो। वैसे 1008 होते हैं। और इसका आगे ऐसे इनकी आगे भी इसकी डिफाइन किया है कि एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है, और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासनकाल पूरा हो जाता है। तो 72 को 14 से गुणा करेंगे तो 1008 चतुर्युग होते। तो लमसम माना जाता है 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि, ये दोनों मिलाकर समझो एक दिन रात बन गए ब्रह्मा के। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए पीरियड से, और ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ओ तेरे की बताओ, अब हम तो 100 वर्ष हमारे गिन लो, ये कितने समय उसकी तुलना में। अब उसकी कैलकुलेशन ऐसे हटकर हम अन्य देवताओं की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब ऐसे निकालेंगे, ब्रह्मा जी की आयु ऐसे बने हुए 100 वर्ष की होगी, ठीक है। उसके बाद इसे 7 गुनी विष्णु जी की 700 वर्ष जैसे ये बने हैं वर्ष, और इससे 7 गुना शंकर भगवान की 4900 वर्ष। किससे 7 गुना? विष्णु जी से 7 गुना। और जब ऐसे 7 गुना आयु वाला शंकर मर जाएगा, ऐसे ऐसे 70,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और इतना पीरियड जो होगा 70,000 बार शंकर मरने के बाद, ऐसे जो एक बार ब्रह्मांड का विनाश होगा और इसकी मृत्यु होगी काल की, ज्योत निरंजन की, सरपुरुष की, तो वो होगा युग। किसका? अक्षर पुरुष का युग होगा वो युग। अपना आत्माओं ने वेदों गीता का समझना कोई बालकों का काम नहीं था। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में उसमें लिखा है कि सैंसर युग लिखा है, सैंसर चतुर्युग नहीं लिखा। ये गलती कर रहे हो अनुवाद करते समय, उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिद्ध कर दिया। वो है सैंसर युग ओनली, नोट चतुर्युग। तो 1000 युग का दिन किसका? अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि। तो ऐसे जैसे एक युग, दास ने ये बताया, ऐसा एक युग, ऐसे ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतने ही युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का इसका महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और फिर 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष बताए। 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के उसमें कहा कि ये 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके कमांड में हैं, ये सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा अलग विषय है, वो नहीं मरती। फिर उसके तुरंत बाद कहा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवेश्वर। वो इन दोनों से कोई अन्य है, वो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान उत्तम पुरुषोत्तम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी संसार है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और वही वास्तव में अविनाशी है, अव्यय ईश्वर है। तो वो कौन है? और इनकी मृत्यु जो इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा, लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मुर्गा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में जिसका
कहा कि वो धीरा नाम तत्वदर्शी संत ही सही सही मार्ग बताते हैं, उनसे सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत आज विश्व में ये दास है, एक बार को होते 100 बार सुन लो। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।